सावा से कह दे, दरियाए सावा से कह दे, अगर खुदा की मर्जी से बहता है तो बहे, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो तुम्हारी पानी की जरूरत नहीं। अल्लाह खत लिख करके हजरत उमर फारूक कासिम के हवाले किया। हजारों लाखों लोग वहां पर इकट्ठा होने के बाद इस इंतजार में थे कि मुसलमानों की अमीर का क्या हुक्म है, मुसलमानों के खलीफा का क्या हुक्म है। अगर इसी यानी हुक्मनामे के तहत हजारों लोग यहूदी और नसरानी यानी मिस्र की सरजमीन पर दरियाए सावा के करीब यानी इकट्ठा होकर इस इंतजार में थे कि अमर इब्न आस के खत का जवाब क्या आता है। अल्लाह को दिन भी आ गया, लाखों हजारों लोग इकट्ठा है, हजारों की भीड़ में कासिम पहुंचे। पहुंचने के बाद खत को खोला, खोलने के बाद यहूदी नसरानी ने कहा कि तुम्हारे बादशाह ने क्या लिखा है, वो हमें भी सुनाया जाए। यहूदी कहने लगे खत तो एक इंसान दूसरे इंसान को लिखा जाता है, खत तो यानी उस्ताद अपने शागिर्द को लिखता है, बाप अपने बेटे को लिखता है, लेकिन तुम्हारा बादशाह कैसा है जो यानी दरिया को खत लिख रहा है, एक समंदर को खत लिख रहा है, दरियाए सावा दरिया नील को खत लिख रहा है। ये कि हजरत अमर इब्न आस खत को लोगों के सामने खोलते हैं और उसमें लिखा होता है, ऐ दरियाए नील, अगर तू खुदा की मर्जी से बहता है तो बह जा, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो तुम्हारी पानी की जरूरत नहीं। और हजरत अमर इब्न आस से कहा गया था इस खत को दरियाए सावा में डाल देना, दरियाए नील में डाल देना। वो लोग उस खत को हजार लोगों की भीड़ में जब दरियाए सावा में डालता है, उस दिन से लेकर आज तक तारीख गवाह है दरियाए सावा जारी हो जाता है, अब तक वो पानी सूखा नहीं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक जो नबी का कलमा पढ़ के मतलब इस्लाम में दाखिल हो गए थे, हज़रात ये लोग यानी शरीयत मुताहरा के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने वाले हज़रात, लेकिन हजारों लाखों यानी कुफार और मुशरिकीन यहूदी नसरानी ने जब देखा दरियाए सावा के करीब कि इनके बादशाह जब हजरत उमर फारूक का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का क्या आलम होगा। अपने हाथ बाहर करने तैयब पड़ा, हजरत अमर इब्न आस तैयब पड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजारों लाखों लोग दरियाए सावा के करीब कलमे तैयब पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाता है। वो लोगों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए अपने लोगों को अमन व शांति का पैगाम देने के लिए, अमन व शांति का यानी पैगाम दिया कि लोग अमन व शांति के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो, लोग अमन शांति के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो। लेकिन आज मेरा मुआशरा इतना यानी बिगड़ गया है, नौजवान अलग बिगड़ा पड़ा है, पूरे अलग बिगड़े पड़े हैं, नौजवान बच्चियां अलग है, माँ बाप की खिदमत नहीं, बड़ों की अदब नहीं, छोटों पर शफकत नहीं। नबी ने कहा था बड़ों की अदब क्या कर, छोटों पर शफकत क्या कर, छोटों पर शफकत क्या कर, पड़ोसियों का ख्याल रख। तमाम चीजों से हुजूर है। नवाज की इहाते से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, और देखो याद रखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों की अदब करने का हुक्म दिया है, छोटों पर शफकत करने का हुक्म दिया है, पड़ोसियों का ख्याल रखने का हुक्म दिया है, माँ बाप की खिदमत करने का हुक्म दिया है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म से आज हम दूर नजर आते हैं, इसीलिए हम मारे जा रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, हमारे ऊपर बदनीयत के पार तोड़े जा रहे हैं। आओ मैं तुझे बात में सवाल क्यों बातें बताऊं, आपके नबी दुनिया में तशरीफ लाए, इस्लाम फैलता गया, शांति वाला मजहब फैलता गया, लोग मजहब इस्लाम में दाखिल होते गए, एक के बाद दिगर मजहब इस्लाम में यानी दाखिल होते गए, कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती गई। मजहब इस्लाम की यानी कलमा पढ़ने वालों पर नजियां होती थी, जुल्म और सितम होता था, जुल्म और सितम होता था, जुल्म और सितम के पार तोड़े जा रहे थे। मजहब इस्लाम ऐसा फैलता फूलता नजर आया, जो कलमा पढ़ते गए मजहब इस्लाम में दाखिल होते गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया था कि बड़ों की अदब कर, छोटों पर शफकत कर, माँ बाप की खिदमत कर। मैं आपको बता दूं कि मेरे कौम के नौजवानों सुनो, अपने माँ बाप की तुम खिदमत करो, इसलिए कि ये महफिल मकबात इसलिए सजाई जाती है कि यहाँ से पैगाम उस पर अमल हो। नबी पाक
اللہ تعالیٰ